इस वीडियो में हम RAA पाथवे को समझते हैं। RAA पाथवे क्या होता है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन पाथवे। ये पाथवे कैसे एक्टिवेट होता है? तीन कंडीशन है, डिहाइड्रेशन हो, सोडियम आयन की डेफिशिएंसी हो या हेमरेज हो। तीनों ही कंडीशन में क्या होता है? ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। जैसे ही ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, ब्लड का प्रेशर कम होगा। अगर ब्लड प्रेशर कम होगा तो किडनी में कुछ सेल्स होती है, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स होती हैं, ये इनको स्टिमुलस मिलता है ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से। जैसे ही ये स्टिमुलेट होंगी जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी, ये रेनिन रिलीज करती है ब्लड में। जैसे ही ब्लड में रेनिन का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, ये क्या करता है? लिवर से एक प्लाज्मा प्रोटीन रिलीज होता है एंजियोटेंसिनोजन। रेनिन क्या करता है? इस एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में। तो रेनिन का क्या काम है? यहाँ पे एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर रहा है। अब ब्लड में एंजियोटेंसिन 1 का जो वॉल्यूम है, मतलब अमाउंट है, वो बढ़ गया। जैसे ये बढ़ेगा तो ब्लड जो है, ब्लड से ये लंग्स की कैपिलरी में जाएगा। कैपिलरीज में जाते ही लंग्स की कैपिलरी में एक एंजाइम होता है ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये नाम से ही पता चल रहा है इसका, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजाइम क्या कर रहा है? एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर रहा है। अब एंजियोटेंसिन 2 का जो अमाउंट है वो बढ़ गया है ब्लड में। जैसे ही एंजियोटेंसिन 2 का अमाउंट बढ़ रहा है, ये एड्रिनल कोर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा। एड्रिनल कोर्टेक्स क्या करेगा? एल्डोस्टेरोन रिलीज करेगा। तो अभी तक हमने देखा रेनिन रिलीज हो चुका है, एंजियोटेंसिन आ चुका है यहाँ पे, अब एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन ब्लड में चेंज बढ़ गया। जैसे एल्डोस्टेरोन बढ़ गया, एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? किडनी में जाके ये इंक्रीज करवा देता है सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन। सोडियम जैसे ही रीअब्जॉर्ब होगा, ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। अब जैसे ही दोनों रीअब्जॉर्ब हो गए तो ऑटोमेटिकली ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। अब इसके साथ साथ, इनके रीअब्जॉर्प्शन के साथ साथ, पोटेशियम आयन और हाइड्रोजन आयन यूरिन में निकल जाएंगे बाहर। और जो वॉल्यूम बढ़ा था अभी, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर फिर से इंक्रीज हो गया। जो यहाँ पे कम था ब्लड प्रेशर, वो वापस से नॉर्मल आ गया। अब यहाँ पे जो एंजियोटेंसिन 2 था, एड्रिनल कोर्टेक्स को तो स्टिमुलेट कर ही रहा था, साथ में ये एक और काम करता है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवाने के लिए, वैसोकंस्ट्रक्शन करता है आर्टेरियोल्स का। आर्टेरियोल्स का जब ये वैसोकंस्ट्रक्शन करेगा तो ब्लड प्रेशर यहाँ इस कंडीशन में भी इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे एंजियोटेंसिन तो इसको एड्रिनल कोर्टेक्स को स्टिमुलेट करके प्रोसेस को करवा ही रहा था, साथ ही साथ जो पोटेशियम आयन है, अगर इनका जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में, ये भी एड्रिनल कोर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है एल्डोस्टेरोन को इंक्रीज करवाने के लिए। तो बहुत इजी प्रोसेस है पूरा। डिहाइड्रेशन या सोडियम आयन की डेफिशिएंसी में ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से किडनी की जो सेल्स हैं वो स्टिमुलेट होके रेनिन रिलीज कर रही है। रेनिन जैसे रिलीज हो रहा है, लीवर से जो प्लाज्मा प्रोटीन रिलीज हो रहा था उसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर रहा है। एंजियोटेंसिन 1 लंग्स में जाके, लंग्स की कैपिलरी में जाके 2 में कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के थ्रू। जैसे ही एंजियोटेंसिन 2 इंक्रीज हो जाता है ब्लड में, ये एड्रिनल कोर्टेक्स को स्टिमुलेट करके एल्डोस्टेरोन का रिलीज करवाता है। एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा है? सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा है, फिर वाटर का भी साथ साथ रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल वापस से आ जाएगा।